घर में हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। सूरज अब तक जिस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा करता आया था, उसी ईशा के बारे में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह की शुरुआत सामान्य थी। परिवार के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन ईशा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपना फोन देख रही थी और किसी के कॉल का इंतजार करती नजर आ रही थी। उसकी घबराहट को किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन किस्मत शायद उसका साथ छोड़ने वाली थी। दूसरी तरफ सूरज भी पिछले कुछ दिनों से ईशा के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। कई बार उसने ईशा से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। सूरज के मन में शक तो पैदा हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसी बीच घर में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देती है। उस शख्स को देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह कोशिश करती है कि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी सीधे सूरज के पास पहुंचता है और उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिन्हें सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शुरुआत में सूरज को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कोई ईशा के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन जब एक एक करके सबूत सामने आने लगते हैं, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। सूरज को पता चलता है कि ईशा ने उससे कई बड़े सच छिपाए हैं। जिन बातों को वह अपनी मजबूरी बताती रही, वे दरअसल एक सुनियोजित झूठ का हिस्सा थी। सूरज के सामने ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें ईशा का चेहरा बिल्कुल अलग नजर आता है। अब सूरज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या ईशा ने उससे प्यार किया था या सिर्फ उसका इस्तेमाल किया? क्या उनकी शादी की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई थी? क्या परिवार को भी धोखे में रखा गया? उधर ईशा लगातार कोशिश करती है कि सच्चाई सामने न आए। वह हर संभव प्रयास करती है कि सूरज उसकी बातों पर भरोसा कर ले, लेकिन इस बार हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, घर का माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। परिवार का